तो आपके कुछ भी इख्तिलाफात हों, लेकिन एक क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बीजेपी की हुकूमत को देना पड़ता है। आपकी इस बात से तो अरबी डरते हैं। जैसे आप बोलते हैं इंशाअल्लाह, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट वापस देते हैं कि भैया नहीं करना भैया तुम। कि बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान की वो अहमियत ही नहीं समझी गई, पाकिस्तान को वो इज्जत ही नहीं दी गई कि पाकिस्तान भी रोल प्ले कर सकता है। इस बात पे मैं अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ, क्योंकि एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था या बड़ा बोल्ड फैसला था जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो नफरत करते हैं, इनको बददुआएं देते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने तो मेंटली तौर पे लोगों को इल कर दिया, लोगों के दिमागों के साथ ये खेल रहे हैं। जितना ज़्यादा मसला हो गया, अब ये है कि बस और कोई सोल्यूशन नहीं। यहाँ पे तो पहले ही लोग मरे पड़े हैं। खुदा न खास्ता अगर 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया ना, उसके बाद हम कभी किसी को ये कह नहीं सकते बॉर्डर आप 5 मिनट के लिए खोलेंगे तो देखना क्या होगा। हम मेरे ख्याल से फिर अगले 100 साल तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। कि नरेंद्र मोदी ने सिंस ही इज़ बीन इन ऑफिस, उन्होंने एक टेम्परेचर चेंज किया है अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में। आप देखें इजिप्ट के वो बड़े करीब हुए। उनका हिंदुत्व का एजेंडा है या हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, और एक लिहाज से कि पूरे जो अखंड भारत का जो एजेंडा है वो तो उसमें एक कड़ी तो उन्होंने चलिए मिला दी, लेकिन क्वेश्चन यही है कि इसके बड़े दूरस खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। हम इंडिया के दुश्मन हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है, और हमने सिर्फ ना एक ही बात देखी है कि बॉर्डर पे चले जाएं और बॉर्डर पे ये देखें कि किसकी टांग सबसे ज़्यादा ऊपर जा रही है। अपनी मुल्क और अवाम के लिए बहुत काम उन्होंने किया है। बाकी और किसी के लिए पाकिस्तान के हक में वो बेहतर नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के अवाम के हक में बेहतर है। झूठे मकारो, थोड़ा सा सुधर जाओ, बहुत हो गया आपकी बदतमीजियां, और ये भारत के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी छोटे मोटे काम नहीं करते हैं, बल्कि जो बड़े बड़े काम होते हैं वो उन्हें करना पसंद आते हैं। ये सारी बातें हो रही हैं पाकिस्तान की मीडिया में। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके कुछ भी इख्तिलाफात हों, लेकिन एक क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बीजेपी की हुकूमत को देना पड़ता है कि जिस तरह 2014 में और 2019 में उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बरमला कहा था कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो उसकी जो खसूसी हैसियत है उसको तब्दील करेंगे, और जो आर्टिकल 370 है या आर्टिकल 335A है उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये उन्होंने किया 5 अगस्त 2019 को। तो उन्होंने कोई ढकी छुपी बात नहीं की, उनका इरादा हम सबको पहले से मालूम था। तो ये क्रेडिट तो देना चाहिए कि बहैसियत पॉलिटिशियन या बहैसियत पार्टी बीजेपी ने जो वादा किया कश्मीर के ताल्लुक़ से वो पूरा किया। अब वो फैसला ठीक था गलत था ये तो एक अलग बहस है, लेकिन इस बात पे मैं अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ, क्योंकि एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था या बड़ा बोल्ड फैसला था जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन अब इसके समरात क्या होंगे या इसके नताइज क्या निकलेंगे। जब ये फैसला हो रहा था, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया गया, तो उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि जी ये हम इसको जो है इसका स्टेटहुड जो है वो भी ख़त्म कर रहे हैं, इसको हम 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर रहे हैं, और फिर हम जो है डिलिमिटेशन भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वगैरह की, और उसके बाद फिर इंतखाबात हो जाएंगे। ये भी कहा गया कि जो है जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड का भी दर्जा जल्द ही मिल जाएगा वापस यूनियन टेरिटरी से। अब देखना ये है कि ना तो ये जो बातें या जो कमिटमेंट की थी बीजेपी की हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, वो तो अभी तक लगता नहीं है कि कुछ होने जा रहा है। अब जी दोवल साहब जद्दा पहुँचे हैं और उनको सऊदीज़ ऑब्वियसली ऑफिशियल्स ने वेलकम वगैरह भी किया, और ये अब सऊदी अरेबिया का जो अपना इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में, 1 सेकेंडली ऑन रशिया, 3rd जो फूड के हवाले से, अगर आपको याद है कि थोड़ा अर्सा पहले हमने बात की थी
कि जो इंडियंस हैं उन्होंने चावल की एक्सपोर्ट रोक दी है, और चावल की एक्सपोर्ट रोकने से बेसिकली उसकी वजह यह है कि फूड इन्फ्लेशन हो रही थी इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली इन द राइस। और ये चीज़ बताती है कि एक तो इंडिया ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा मुल्क है जिसको खुद भी चाहिए फूड, दूसरा उसने इंडिया की चावल एक्सपोर्ट बंद करने की वजह से फर्दर फूड सिक्योरिटी के खदशात बने। और ये जितने मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं ये सारे के सारे तो डिपेंडेंट ही उसके ऊपर, सारे के सारे ममालिक ही बाहर के मुल्कों में जो खुराक के जो ज़खायर हैं उन्हीं से तो फ़ायदा उठाते हैं। अगर पाकिस्तान है, इंडिया है या बाकी मुल्क हैं, तो वहाँ पे आजकल पाकिस्तान को भी बड़ा चाह चढ़ा हुआ है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदीज़, अरब्स, जो कतरी हैं, अमारातीज़ हैं, सबको लेके आएँ पाकिस्तान में और उनको बताएं कि भाई आएँ और आके हमें जो है वो करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर में। और क्योंकि आपको फूड चाहिए, हमारे पास फूड है, मौजूद है, हम देने को तैयार हैं। आप हमें इन्वेस्टमेंट करें, हम उगाएं। तो इन चीज़ों में हम तो ज़ाहिर बात है बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जो बड़ा लार्जर क्वेश्चन ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान की वो अहमियत ही नहीं समझी गई, पाकिस्तान को वो इज़्ज़त ही नहीं दी गई कि पाकिस्तान भी रोल प्ले कर सकता है। उसकी वजह यह है कि हमारे लीडर तो बैठे होते हैं जद्दा, अबू धाबी, कतर, ओमान, इन जगहों पे जाके और कह रहे होते हैं कि हमें जो है वो पैसे दें, हमारा ख्याल करें। तो वो दुनिया में हमसे हमारी उनको क्या ज़रूरत है? वो क्यों हमसे कहेंगे कि आप जो है आएँ इस मसले का हल करें, जबकि हो सकता है कि वो डर रहे हों कि हमने इनको बुलाया साइड लाइन्स पे तो कोई ये कुछ हमसे और ना मांग ले। ठीक है, सो ये एक जो क्रेडिबिलिटी का इशू है पाकिस्तान का, ये जो क्रेडिबिलिटी का इशू है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखें कि लेट्स से अजीत डोवल वहाँ जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो अपनी जिसे कहते हैं ना दे आर शोइंग देयर प्रेजेंस। ठीक है जी। और ये वो जो प्रेजेंस है जिसे आप कह लें कि ये जो प्रेजेंस है दैट इज़ बेसिकली making how much India is important, how much India is important for the Middle Eastern countries, for the peace in the Europe as well. So कभी यूरोपियन यूनियन इंडिया से कह रही होती है कि आप इतना तेल ना इंपोर्ट करें, कभी अमेरिकन कह रहे होते हैं रशिया से पीछे हट जाएं, कभी मिडल ईस्टर्न बुला रहे हैं ममालिक कि आप पीछे हट जाएं। सऊदी अरब महसूस कर रहा है कि अगर यूएई एक इनिशिएटिव ले सकता है अलॉन्ग विद द अमेरिकन्स एंड द अमारातीज़ ऑन द I2U2, तो हम क्यों ना ऐसा इनिशिएटिव लें। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कितना को इम्पॉर्टेंट है इंडिया सऊदी अरब के लिए। और मैंने आपको पता है टाइम एंड अगेन एक चीज़ कही है, और वो मैंने आपको ये कहा था कि नरेंद्र मोदी ने सिंस ही इज़ बीन इन ऑफिस, उन्होंने एक टेम्परेचर चेंज किया है अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में। आप देखें इजिप्ट के वो बड़े करीब हुए बिकॉज उनको पता था इजिप्ट इज़ क्लोजर विद द अमेरिकन्स, इजिप्ट इज़ क्लोजर विद द सऊदीज़। आज इजिप्ट गिर जाए तो 2-3 ही तो मुल्क हैं जो कि अमेरिका की एड पे चलते हैं, पाकिस्तान, इजिप्ट और इज़राइल। तो उनको पता है कि इजिप्ट की कितनी वैल्यू है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इसमें 2 प्रकार की न्यूज़ हमने देखी है। पहली तो हमने ये देखी है कि जो पाकिस्तान के अब्दुल बासित है, जो पाकिस्तान के भारत में जो पूर्व राजनयिक भी रह चुके हैं, वो अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से आपके भले ही कितने ही जो है ना राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन इस बात पर उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में, जब वो 2014 में आए थे सत्ता में, उस टाइम पर जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था 2019 में, फिर जो है ना, तो उन्होंने ये जो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, ये उन्होंने पहले ही बता रखा था क्लियर कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो कश्मीर से जो धारा 370 है उसको हम हटा देंगे, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। जबकि वो ये बता रहे हैं कि भारत के अंदर जो तमाम जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर था,
उन्होंने काफ़ी हवा बना कर रखा हुआ था। और जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं उन्होंने भी काफ़ी कई बार हमने वीडियो भी देखी है जहां पर वो धमकी देते हुए नज़र आए थे कि अगर कश्मीर में से धारा 370 हटाई गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मोदी जी ने जो है ना संसद के अंदर बिल पेश हुआ और कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। इसी बात को लेकर हमने देखा कि जो अब्दुल बासित है वो तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया। दूसरी जो न्यूज़ आपने देखी है इसी वीडियो के अंदर, कमर चीमा साहब जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि हाल ही में जो है ना सऊदी अरब के अंदर एक मीटिंग हुई है जहाँ पर रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति समझौते को लेकर जो है ना सऊदी अरेबिया ने एक मीटिंग बुलाई है जहाँ पर हिंदुस्तान को भी बुलाया गया है। और हिंदुस्तान की तरफ से जो हिंदुस्तान के NSA हैं अजीत डोवल साहब वो वहाँ पर पहुँचे हैं और उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और वहाँ पर जो है ना बातचीत होगी फूड सिक्योरिटी को लेकर और जो है ना रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान का मीडिया वही बात कह रहा है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है, वर्ल्ड पटल पर पाकिस्तान की अब कोई भूमिका नहीं है, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता है। और अरबों जो अरब कंट्रीज़ हैं वो अब ये भी समझ चुकी हैं कि अगर हम पाकिस्तान को बुलाएंगे किसी काम के लिए तो वो यहाँ आने के पैसे हमसे ज़रूर मांगेंगे। इसीलिए अब जो है ना धीरे धीरे अरब कंट्रीज़ ने जो है ना पाकिस्तान से किनारा करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।